श्री राम चरणारविंद मकरंद रस रसिक माताओं बहनों संत प्रवचनों देवियों और सज्जनों, शबरी गीध सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ। भगवान भोलेनाथ इतने कृपा सिंधु हैं, इतने दीन बंधु हैं, इतने कृपा वत्सल हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए दौड़ करके आते हैं। और भक्ति इतने भाव प्रवण होते हैं कि वो गधे को भी अपना लाया हुआ गंगोत्री का जल पिलाने में चूकते नहीं। शबरी के जूठे बेरों को खा करके परमात्मा प्रसन्न इसलिए हो जाता है कि वो बेर बेर नहीं, परमात्मा क्या खाता है? बेर। क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह। परमात्मा के खाने की जो वस्तु है वो क्या है? वो बेर खाता है। और जो बेर खाता है वो प्रेम को प्रयोजित करता है। अभी महाराज जी ने मानस की चौपाई पढ़ते हुए आपसे कहा ना कि प्रेम ते प्रगट हो ही ते समाज गिरजा में रहूं, समय विचारी वचन एक कहे हूं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यहाँ एक बार प्रेम से पुकारो। सुखद राजीव लोचन के चरण हैं, दयामय ब्रह्म वे अशरण शरण हैं, सकल सुखसार शोभा धाम की जय। सभी बोलो सियावर राम की जय। जोर से तो बोलो, और जोर उसमें कोई धमक थोड़ी लगता है। सुखद राजीव लोचन के चरण हैं, दयामय ब्रह्म वे अशरण शरण हैं, सकल सुखसार शोभा धाम की जय। सभी बोलो, सभी बोलो, सभी बोलो सियावर राम की जय। सियावर राम की जय घोष छाए। ये अखंड धाम है, अखंड ज्योति का प्रतीक है और उदासीनता का प्रतीक है। यहाँ पर अखंडानंद जी महाराज के तपस्या की जो जीव संजीवनी ज्योति जो है प्रज्वलित हो रही है, उस प्रज्वलित ज्योति में इस अखंडानंद की भावना को लेकर अखंड आनंद की प्राप्ति करने वाले ये जो संतगण हैं, राम के गुणग्राम का गान करते हुए, उसका चिंतन करते हुए इस बात को समझते हैं कि वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। माता जब भगवती पार्वती श्रद्धा स्वरूप हैं, भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। जानके पास जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। सत्तन का नहीं, संतन कर साथ। तिन कह मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं होते। और भोलेनाथ क्या है? आपको एक ही शिक्षा देते हैं। मैं व्यासपीठ के सामने खड़ा होकर के बोलने की धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन जो शिव की आराधना आप कर रहे हैं, इस बात को समझ लो कि शिव निष्प्रयता देता है, उदासीनता देता है, लेकिन शिव साक्षात आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है, आनंद कंद है। और वो शिव जो सच्चिदानंद सत चित और आनंद के स्वरूप में विराजमान है, उस शिव की स्थिति क्या है? जहाँ आदमी कब सच्चिदानंद की आराधना में व्रत होता है? भगवान शंकर के घर में कितने लोग रहते हैं? उनके परिवार में कितने लोग हैं? 4। माता पार्वती, पिता शंकर, गजानन जी और कार्तिकेय। ये उनका परिवार है, ये उनका परिवार है। लेकिन शंकर का जो परिवार है, उस परिवार की विशेषता है। भगवान शंकर का वाहन कौन है? कौन है? नंदी, बैल। माता भगवती का, जगदम्बा पराम्बा का वाहन कौन है? शेर। कार्तिकेय का वाहन मोर। और गजानन जी का चूहे की मोर से दुश्मनी है। क्यों महाराज जी? बिल्कुल सही। चूहे की मोर से दुश्मनी है, मोर की सांप से दुश्मनी है, सांप की चूहे से दुश्मनी है, सांप की मोर से दुश्मनी है,
शेर की बैल से दुश्मनी है, बैल की शेर से दुश्मनी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के आश्रम में वो सारे के सारे बेर भाव को बुला करके निवास करते हैं। वो सच्चिदानंद आनंद कंद जो परमानंद हैं, वो अपने दरबार में समस्त बेरों का निवास करते हैं। इसलिए जो उनके आराध्य श्री राम हैं, वो शबरी के बेर खाते हैं। बेर 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 लाओ जन लाओ बेर 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 लाओ बेर 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 लाओ बेर, ऐसा कहकर के राम जी शबरी की भावना को करते। शबरी बैठी राह निहारे, राम राम रघुनाथ पुकारे, अनुज सहित प्रभु आ गए द्वारे। बैर प्रीति से खाओ राम, मेरे मन मंदिर में आओ, श्वासों में बस जाओ राम, मेरी जीवन ज्योति जगा दो, बिगड़े काम बना दो राम, बिगड़े काम बना दो राम, बिगड़े काम बना दो राम। राम की आराधना शिव करते हैं, शिव की आराधना राम करते हैं, और राम रामेश्वरम इसी बात का प्रतीक है। वो राम जिसका ईश्वर है और राम जिसके ईश्वर हैं, ये अन्योन्यान्य का भाव जिस भक्त के हृदय में होता है, वो कभी भी शिव और राम में भेद नहीं करता। जो शिव और राम में भेद करते हैं, उसके लिए साक्षात भगवान शंकर ने कहा कि मम द्रोही शिवदास कहाया। शिवद्रोही मम, राम बोले ये, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही स्वप्ने नहीं भावा। शिवद्रोही ममद्रोही, ममद्रोही शिवदास, सो नर मोही न भावही, स्वप्ने हु तुलसीदास। आप अखंड आश्रम में बैठे हैं, यहाँ पर संतों की तपस्या की जो ज्योति प्रवाहित थे, जो वन्नी प्रभावित थे, उसमें आपके कलमश धुलते हैं। राम कथा शिव कथा कल्याण के दरवाजे तक ले जाकर के खड़ी करती है। माता के हृदय में अगर क्षोभ पैदा हो जाए तो वो एक विनाश का कारक बन जाता है। भगवान शंकर ने सती से कहा था कि तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ है, तुम्हारे पास बुलावा नहीं है, माता पिता और गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन कोई विशेष प्रयोजन हो और उस प्रयोजन के लिए निमंत्रण पत्र बांटे गए हों और वो निमंत्रण पत्र तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आया हो, तो वहां पर जाना अपमान को न्योता देना है। माता सती मानी नहीं, गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। आखिर में उन्हें यज्ञ के योगानल में जल करके अपने आप की आत्माहुति करना चाहिए। तो मान सहित विष खाई के, जब अमृत निकला तो उसको पीने के लिए सारे देवता लालायित थे, विष पीने को कोई तैयार नहीं था। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि लाओ, संसार के कल्याण के लिए मैं इस हालाहल विष को पीने के लिए तैयार हूँ। तो अब जो लोक कल्याण की मूर्ति बनकर के खड़े होते हैं वो शिव हैं। शिव साक्षात मंगल हैं, शिव साक्षात कल्याण है, और जो उनकी आराधना करता है उसके पास पे प्रकट होने की कोई देर ही नहीं लगती। विंध्याचल की तलहटी में एक भील था, एक ब्राह्मण था, रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाता, पूजा करता, आरती करता, स्तवन करता, घंटी बजाता, धूप दीप जलाता। एक भील शबरी की तपस्या का फल तो आज भी मिल रहा है भगवान। अगर शबरी ने राम जी को बेर खिलाए थे तो आज उस शबरी के खाए हुए बेरों के पुण्य प्रताप स्वरूप परमात्मा का ये आशीर्वाद है कि शबरी के खानदान की एक बेटी हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनकर के बैठी हुई है। ये शबरी के बेरों का महत्व है। शबरी के खानदान की एक बेटी उस बेर के परिणाम से सहानुभूति का मूर्त रूप बनकर के आज हिंदुस्तान के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। ये इस अध्यात्म की नियंता है, नियति है। इस अध्यात्म की इस नियति को लेकर के चलने वाला ये हमारा जो राष्ट्र है, इस बात की परिकल्पना करता है। राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, और जो इनमें भेद करता है, जो शिव और राम में भेद करता है, राम और कृष्ण में भेद करता है, उसकी बुद्धि में छेद है। क्या बात है। और छेददार रकम कभी चलती नहीं, नहीं चलती।
छेददार जिसके अंतर्मन में छेद होता है वो निस्संदेह किसी ना किसी दुर्गति को ही प्राप्त करने वाला जीव होता है। इसलिए जो अभेद है, अछेद है, अभेद है, अखंड है, प्रचंड है, उस परम पिता परमात्मा की आराधना करना चाहिए। और हमारा परमात्मा तो बड़ा रंगीन है, गीध को गोदी में राख दया। वो ये नारी के साथ में होने वाले अत्याचार अनाचार की कथाएं आए दिन हमें टेलीविजन पर देखने को मिलती हैं, अखबारों में पढ़ने के लिए मिलती हैं। ये कौन सा देश है जिस देश का एक पक्षी नारी के सम्मान की रक्षा के लिए 10 शीश और भुजा 20 वाले रावण से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, नारी की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कौन है? धर्म धुरंधर धीर जटायु, धर्म धुरंधर धीर जटायु, नारी रक्षक वीर जटायु, गोद लिए रघुवीर जटायु, गोद लिए रघुवीर जटायु। और अपने जटाओं से उसके पंख साफ कर रहे हैं। दीन मलिन है अंग विहीन, पर्यो मही सोचत खिन्न दुखारी, राघव दीन दयालु कृपालु को देखी दुखी, करुणा भई भारी, गीध को गोदी में राखी दयानिधि, नयन सरोजन में भरी बारी, 12 बार सुधारत पंख, जटायु की धूल जटाओं से झारी, जटायु की धूल जटाओं से झारी। आपके अंतर मन से निकलने वाली ये जो अखंड भक्ति की भावना है, ये निसंदेह भगवान भोलेनाथ को, रघुनाथ जी को आपके समीप ले आने का उपक्रम है। व्यासपीठ पर विराजित महाराज के मुख से निकलने वाली वाणी माता सरस्वती के तारों के झंकृत होने वाली वाणी। इसलिए आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? माता सरस्वती से नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव। क्या मिल रहा है आपको? नवगति, नवलय, ताल, छंद, लव, नवल कंठ, नव जलद मंद्र रव, नव नभ के इस विहग वृंद को, हे प्रभु नव पर नव स्वर दे, वर दे, वर दे, वर दे। ये जो वर प्राप्त करने की आकांक्षा है, उस वर को प्राप्ति करने का एकमात्र साधन व्यासपीठ है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ पुरुष सुखदेव व्यासपीठ पर, और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए व्यास जी सुखदेव के पिता लौट करके आए। सुखदेव व्यासपीठ पर बैठे थे, उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया, दो साक्षात दंडवत प्रणाम किया। सारे ऋषियों के मन में शंका रुक गई कि ये बाप बेटे के चरण छू रहा है, बेटे को प्रणिपात कर रहा है। तब व्यास जी ने कहा कि संसार की सबसे बड़ी सदगति प्रदान करने वाला अगर कोई आसन इस लोक में है तो वो व्यासपीठ है, जो संसार के कलमश को धोकर दिखा देता है। क्योंकि हमारे आज हम जाति पाति के लिए लड़ते हैं, ऊंच नीच के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये इनकी जात क्या है? ये कौन सी जात के? गुरु धोबी, गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा। जय हो। शिष्य कपड़ा है, गुरु धोबी है, कलमश मिटाता है, और साबुन कौन है? सृजनहार। जय हो। वाह, क्या बात, क्या बात। गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, साबन सृजनहार, और भक्ति शिला पर धोइया। कौन सी शिला पर धोता है? भक्ति शिला पर धोइया, निक्स्या मेल अपार, और हमारे मेल को निकाल करके दूर कर देता है। आप परम भाग्यवान हैं जो इस सत्संग में बैठ करके अपने कलमश को दूर कर रहे हैं, संतों की सन्निधि में बैठ करके दूर कर रहे हैं, अखंड आश्रम में अखंडानंद की अखंड आनंदानुभूति का अनुभव कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव लोक कल्याणी स्वरूप में आपके हृदय में विराजित होकर आपके कल्याण की उन कामनाओं की पूर्ति करे, उन भावनाओं की पूर्ति करे, उन इच्छाओं की पूर्ति करे जिसके लिए आप इस सत्संग में आए। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। इतने लोगों पर राम कृपा स्पष्ट परिलक्षित हो रही है, जो कि ये सत्संग में आकर के विराजमान है। व्यासपीठ पर बैठे हुए गुरुदेव आपको सत्संग के मार्ग पर ले जा रहे हैं और सूरत शिला पर धो करके आपके कलमश को निराकरण कर रहे हैं, आपके कलमश को धो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद भगवान शिव को प्रणाम कर आओ निवाणी करें। गुरुदेव एक छंद सुना दो ठाकुर का। सुकुमारिता देख कुमार लजे छल छंद छिके चित चोरन के, यमुना तट गोपी ने रोकत हो कर कौतुक मोह। एक यमुना में और वृंदावन में ले चलो 2 मिनट इंदौर से। ये जो श्री कृष्ण चंद्र हैं, इनके कई स्वरूप है भगवान। ये लाल कृष्ण है, वो कोई उनको है। अरे बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षिन को, यमुना के कच्छन पर नाच तो कन्हाई है। यमुना के कच्छन पर नाच तो कन्हाई है। लाल लाल पाग लाल गुलाब की कली लाल, लाल कृष्ण कैसे? लाल लाल पाग लाल गुलाब की कली लाल, लाल लाल बिंदी सिर सोहे अरुणाई है। लाल लाल लोचन अधर लाल हंसी लाल, लाल लाल लोचन अधर लाल हंसी लाल, लाल लाल मेहंदी सो छंगुरी रचाई है। लाल लाल फूलन को जामा श्री कृष्ण लाल। जय हो। लाल लाल फूलन को जामा श्री कृष्ण लाल, परमानंद यशोदा घर बाजती बधाई है। अरे बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षिन को, यमुना के कच्छन पर नाच तो कन्हाई है। यमुना के कच्छन पर नाच तो कन्हाई है। अब कन्हैया काला, कैसा काला? कारे कारे कान कारी कारी के सुवर्ण माल, कारी कारी कामरी सो कारे मन भाई है। वाह। कारे कारे कान कारे कारे कान कारे कारे कान कारी कारी के सुवर्ण माल, कारी कारी काम रीसो कारे मन भाई है। कारे कारे नाग कारी नागिन के पास बैठ, कारे कारे फन पर फेरी लतलाई है। इस कारे कारे रूप पर कोटि काम वारी डारो, इस कारे कारे रूप पर कोटि काम वारी डारो। परमानंद यशोदा घर बाजती बधाई है। बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षिन को, यमुना के कच्छन पर नाच तो कन्हाई है। यमुना के कच्छन पर नाच तो कन्हाई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय सच्चिदानंद। महाराज जी हमारे इंदौर नहीं पूरे भारत की धरोहर है। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाएं सब लोग मिलकर के, जोरदार तालियां बजाएं।